नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने सवाई माधोपुर के बालेर में किया अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन। कहा, अंत्योदय का संकल्प राज्य सरकार का मूल मंत्र। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत राजस्व से जुड़े वर्षों से लंबित कार्यों का मौके पर हो रहा निस्तारण। आपसी सहमति और समझाइश से हो रहा विवादों का समाधान। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से वरिष्ठ जनों के मन में पावन धामों के दर्शन की अभिलाषा हो रही पूरी। बुजुर्ग जता रहे मुख्यमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज सवाई माधोपुर में बालेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का निरीक्षण कर लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित अंत्योदय का संकल्प हमारी सरकार का मूल मंत्र है। इसी संकल्प की दिशा में हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक केंद्र व राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रही है। ये पहल राज्य सरकार की गांव व गरीब के प्रति संवेदनशीलता और उनके उत्थान की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम जो हमारे हर पंचायत के अंदर हो रहे हैं और ये कार्यक्रम लगातार 24 जून से 9 जुलाई तक होने वाले हैं, क्योंकि जब मेरे आंखों के सामने ये जब तस्वीर आती है तो निश्चित रूप से मेरा मन प्रफुल्लित होता है, क्योंकि गांव के उस गरीब व्यक्ति को जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, मेरी किसान हो, मेरा मजदूर हो, मेरी माता बहन हो, मेरा युवा हो, जब इनको अगर संबल मिलेगा तो निश्चित रूप से मेरे राजस्थान को संबल मिलेगा, सवाई माधोपुर जिले को संबल मिलेगा, खंडार विधानसभा को संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से अनमोल रत्न है। यहाँ के रणथंभौर उद्यान की देश दुनिया में अलग पहचान है। यहाँ का रणथंभौर किला यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल, बाघ न केवल पर्यटकों को आकर्षित करता है बल्कि जैव विविधता को संरक्षित करने का भी काम करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि सवाई माधोपुर हमारा सांस्कृतिक और पर्यावरण का एक अनमोल रत्न भी है। हम देखते हैं रणथंभौर उद्यान इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जो बाघों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल, बाघों की मौजूदगी और केवल पर्यटकों को आकर्षित करती है बल्कि जैव विविधता को भी संरक्षण करने का काम करती है। और सवाई माधोपुर क्योंकि रणथंभौर का किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, इस ऐतिहासिक स्थापित के लिए जाना जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा यह केवल प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर तक सीमित नहीं है, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही समृद्ध है। यहाँ के लोक नृत्य, स्थानीय हस्तशिल्प कला राजस्थान की जीवन परंपराएं दर्शाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्या राजस्व से संबंधित रहती है। इसे देखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविरों में राजस्व संबंधी प्रमुख प्रकरणों के निष्पादन का कार्य तत्परता से किया जा रहा है। 1 जुलाई तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार पखवाड़े में सीमा ज्ञान के 27,891, नामांतरण के 65,920, सहमति विभाजन के 13,215 और रास्तों के 13,821 प्रकरणों को निस्तारित करते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया गया है। इसी तरह इन शिविरों में राजस्व संबंधित प्रकरणों में अब तक 4,189 लंबित पत्थरगढ़ी प्रकरणों का निस्तारण किया गया है और 4,102 लंबित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर जनता को राहत दी गई है।
राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक आस्था और यात्रा की अभिलाषा को साकार करने के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का सफल संचालन कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की ये पहल श्रद्धालुओं को वातानुकूलित ट्रेन या हवाई मार्ग से यात्रा करने का अवसर प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत यात्रियों को यात्रा के साथ साथ भोजन, ठहरने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकार की मंशा है कि जिन वरिष्ठ जनों के मन में पावन तीर्थ स्थलों के दर्शन की वर्षों पुरानी अभिलाषा है, उन्हें ये योजना साकार करने में सहयोगी बने। राज्य सरकार की ये योजना न केवल सामाजिक दायित्व को निभाने का उदाहरण है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश के बुजुर्गों की भावना के अनुरूप हमारी सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत फ्लाइट व वातानुकूलित ट्रेन से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की यात्रा की सुगम व्यवस्था की है। हमारी यात्रा बहुत अच्छी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। गेला में कहीं भी आराम से गए, आराम से आए, आराम से घूमे। बढ़िया राख्यो छे, बढ़िया खाणो खिलायो छे, बढ़िया नाश्तो दियो छे, बढ़िया ल्यायो छे। माने हवाई जहाज में बढ़िया आया था। हमारे साथ लेके गए थे गार्ड, वो भी बहुत अच्छा था। जैसे चला नहीं जाता था, सब लोग आगे चले जाते थे, पर वो बेचारा साथ लेके जाता था। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को है कि बहुत ही अच्छा ये संशोधन लिया और ये बहुत ही अच्छा अपना, क्योंकि आज तक कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसी कोई योजना नहीं निकाली जिससे आज हर आदमी ऐसा दर्शन कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी तीर्थ यात्रा में हमारी यात्रा बहुत ही सफल हुई। बहुत बहुत साधुवाद मुख्यमंत्री जी को, हमारे लिए यात्रा करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं सहित उनके परिवारजनों को चिंता मुक्त रखने के लिए हमारी सरकार यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रख रही है। और हर व्यक्ति के मन में यह भाव आता है कि मेरे बेटा बेटियों की शादी के बाद या मैं रिटायरमेंट के बाद मैं देशाटन के लिए जाऊंगा। यह सरकार उन सभी का ध्यान रखते हुए उनके भाव और मन के हिसाब से राजस्थान के हमारे वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा कराने का काम करेगा। और अब बात प्रदेश में मौसम के हाल की। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व राज्य में चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, प्रतापगढ़ जिलों में कहीं पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक बारिश बस्सी, चित्तौड़गढ़ में 320 मिलीमीटर दर्ज की गई। आज पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है तथा मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर से होकर गुजर रही है। आज 3 जुलाई को एक बार पुनः कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश होने व जयपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी बारिश दर्ज होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 4 से 5 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहने व कहीं भारी अति भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी आगामी 3 से 4 दिन मेघगर्जन के साथ मध्यम व कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे दृश्यता में कमी हो सकती है तथा यातायात दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।